क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, पेपाल अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बैंक ट्रांजैक्शन देगा, तुरंत बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। वैसा कुछ नहीं है। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसाय पब्लिक, जोहार और केसन बाड़ा रोवल लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल monk_गप्पू पे। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेपाल अकाउंट को अपने बैंक से लिंक कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक कर सकते हैं, और कैसे हम अपने पेपाल अकाउंट के थ्रू किसी भी गुड्स और सर्विसेज के इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेपाल होता क्या है। पेपाल बेसिकली एक प्रोफेशनल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम पैसे ले भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, किसी भी आउटसाइड इंडिया शॉपिंग साइट से शॉपिंग कर भी सकते हैं, रिफंड वगैरह ले सकते हैं। जब आप पेपाल अकाउंट सक्सेसफुली सेटअप कर देते हैं तो आपको पेपाल की तरफ से एक वर्चुअल आईडी मिलती है। उस वर्चुअल आईडी के थ्रू आप कहीं से भी पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं, और किसी भी साइट से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें जो आपकी कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग डिटेल्स होती है वो हिडन रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्चुअल आईडी ही काम करता है। तो पेपाल ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास और जो आपके सेंडर या रिसीवर है उनके पास भी पेपाल अकाउंट होना मैंडेटरी होता है, तभी जाके आप दोनों एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं और ले सकते हैं। पेपाल उस केस में बेनिफिशियल होता है जब आपकी क्लाइंट सर्विसिंग आउटसाइड इंडिया है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे गूगल पे या यूपीआई काम नहीं करती है, तो उन सारे केसेस में पेपाल काफी यूजफुल होता है। तो आप इंडिया में भी बैठ के आप बाहर के भी क्लाइंट्स को आप गुड्स या सर्विसेज बेच सकते हैं और पेपाल के द्वारा आप उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेपाल के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि हम पेपाल पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने बैंक्स को उस पे लिंक कर सकते हैं, कैसे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज के इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं ताकि हम उस इनवॉइस को क्लाइंट तक भेज सके और क्लाइंट हमारे सिर्फ और सिर्फ उस लिंक को क्लिक करके हमें जो इनवॉइस में जो मेंशन्ड अमाउंट है वो पे कर सके। तो चलिए सीखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पे बने रहे, पूरे अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी चीज स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेपाल अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है पेपाल। जैसे ही आप पेपाल टाइप करेंगे तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा वो ये है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इंडिया में रह के पेपाल अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया वाला ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी साइन अप का ऑप्शन है और यहाँ पे भी साइन अप का ऑप्शन है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री, गेट स्टार्टेड बाय चूजिंग योर अकाउंट टाइप बिलो। यहाँ पे इन्होंने दो टाइप के अकाउंट दिए हुए, इंडिविजुअल अकाउंट, इसमें सिर्फ आप पैसे भेज सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है सेंड पेमेंट्स ओनली। इंडिविजुअल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप पैसे भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे किसी से रिसीव करें तो वो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पे टिक करें। यहाँ पे रिसीव एंड सेंड पेमेंट दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। बिजनेस अकाउंट पे टिक करने के बाद नेक्स्ट करें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक वैलिड ईमेल आईडी मांगेंगे। आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड रखने को बोलेंगे। तो यहाँ पे आप दिए हुए 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स आपको भरनी है, बहुत सारी बारीकियों से आपको गुजरना है। तो यहाँ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सारे स्टेप को ध्यान से देखें। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब योर बिजनेस। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, आपका कॉर्पोरेशन है या कोई कॉर्पोरेट बॉडी है या गवर्नमेंट एंटिटी है, आप वो डाल सकते हैं। जो भी आपका रिलेवेंट बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इंडिविजुअल वाले केस पे जाऊंगा। जैसे ही आप अपना बिजनेस टाइप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको वापस से फिल करना है। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो डालने हैं। यहाँ पे जो पर्पस कोड है इस पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। आपको यहाँ पे अपना रेलेवेंट पर्पस कोड चूज करना है। अब आ जाते हैं पर्सनल पैन नंबर देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पेपाल सीसी स्टेटमेंट नेम, और उसके नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं प्लीज एंटर अप टू 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दिस नेम विल बी शोन टू योर कस्टमर कार्ड स्टेटमेंट। सीसी स्टेटमेंट नेम के बाद जब आप उसको भर देंगे तो यहाँ पे आपसे वेबसाइट का भी एड्रेस पूछ रहा है जो कि ऑप्शनल है। अगर आपका कोई
बिजनेस है जिसकी वेबसाइट है आपके पास, तो आप चाहे तो उसका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और नया विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज एंटर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस और द प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी है। जब आप सारी बेसिक डिटेल्स भर देंगे तो फिर आपसे ये अपना मोबाइल नंबर भी पूछेंगे, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे ये प्राइमरी करेंसी का ऑप्शन पूछेंगे। इंडियन रुपी जो INR जिसको बोलते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है पेपाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन रुपीज का ऑप्शन नहीं है, INR का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि US डॉलर पे ही रहने दे। ये सारी चीजों को भरने के बाद अपना प्राइमरी करेंसी चूज करने के बाद आप अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा जिसमें आपको कुछ माइन्यूट डिटेल्स वापस से भरने रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है फर्स्ट व्हाट डू यू सेल, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप क्या बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं। अगर आप गुड्स सर्विसेज दोनों बेचते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर दे दोनों पे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं तो गुड्स को अनटिक करके सर्विस पे टिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस से एक और पेज खुल के आता है जिसपे आपसे कुछ और डिटेल्स पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ बेसिकली 3 ऑप्शन पूछते हैं। नंबर 1 पे है टेक पेमेंट ऑन योर वेबसाइट इन योर ऐप, सेंड इनवॉइस और एस्टिमेट्स, और क्रिएट अ लिंक यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट पेमेंट। अगर आपके बिजनेस की खुद की वेबसाइट है तो ये वाले ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं ताकि आप अपने वेबसाइट के थ्रू ही डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा ये दोनों ऑप्शन पे टिक करें और नेक्स्ट कर दे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे जो स्टार्ट सेटअप दिया हुआ है इसमें भूल के भी क्लिक मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है। आपको यहाँ पे वापस से होम बटन पे जाना है। जैसे ही आप होम बटन पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपाल बैलेंस है 0.0 USD, मतलब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपकी वेरिफिकेशन वाली पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप देख ले आपको कैसे अपने आप को वेरीफाई करना है पेपाल अकाउंट के लिए। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए सबसे पहले तो, और यहाँ पे जो कंफर्म ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आप क्लिक करें सी डिटेल्स पे। पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सी डिटेल्स पे क्लिक किया तो जो भी मैंने ईमेल आईडी वहां रजिस्टर किया था उस पे मेल आ जाता है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है गेट स्टार्टेड नाउ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने उसको कंफर्म किया है मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, मतलब पेपाल वालों ने मेरा ईमेल आईडी को वेरीफाई करके कंफर्म कर दिया है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे तो कंफर्म ईमेल वाला जो पार्ट है वो अब नहीं दिख रहा है, वो वैनिश हो चुका है। अब आ जाते हैं जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पेपाल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो है कंफर्म योर आइडेंटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ सी डिटेल्स में जाना है। जैसे ही आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा, प्लीज वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पे गो टू वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बाय एडिंग अ बैंक अकाउंट यू कैन रिसीव फंड और विथड्रॉ इट। वंस यू एड अ बैंक अकाउंट पेपाल विल सेंड 2 small deposit to the bank account within 3 to 5 working days. Please log into your PayPal account and enter the 2 amounts to lift your setting the withdrawal limit. इसका कहने का मतलब बेसिकली ये है, क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, पेपाल अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बैंक ट्रांजैक्शन देगा, तुरंत बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको सारी डिटेल्स में बताता हूँ। बेसिकली ये क्या करेंगे, जब आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो ये विदिन 3 to 4 डेज के अंदर अंदर 2 ट्रांजेक्शन करेंगे आपके बैंक अकाउंट में, मतलब ₹1.5 या ₹1.5 से कुछ कम अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता नहीं है वो कितना भेजेंगे, वो बेसिकली ₹1.5 से कम रहता है। जब आप बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे तो आपका बैंक अकाउंट स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। 3 से 4 दिन के बाद जब वो आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे ₹1.5 से कम वाला, आपको वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो वहां पे फिल करना है, तब जाके आपका बैंक अकाउंट कंफर्म होगा और वापस से प्रॉपर्ली लिंक होगा। तो चलिए हम गो टू वेरिफिकेशन पे जाते हैं। जैसे आप गो टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स लिखा हुआ है और नीचे कार्ड्स का भी ऑप्शन है। आपको लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट पे जाना है। जैसे आप लिंक अ बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का पेज खुल के आएगा। आप चाहे तो IFSC कोड और बैंक नेम और लोकेशन के द्वारा आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर लिखने के बाद आप यहाँ लिंक योर बैंक वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपने लिंक योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये 2 ट्रांजैक्शन करेंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपको उस अमाउंट को मेंशन करते हुए अपने बैंक अकाउंट को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जब ये पेपाल वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब जाके आपका बैंक सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। जब तक आप अपने बैंक को कंफर्म नहीं करेंगे वो 2 अमाउंट को डाल के, तब तक यहाँ पे कंफर्मेशन पेंडिंग ही दिखेगा। अब आ जाते हैं नीचे कार्ड्स वाले ऑप्शन पे, लिंक अ न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक अ न्यू
न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है कि आपका कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड टाइप क्या है, मास्टर कार्ड है, वीजा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवर है या डायनर क्लब है। कार्ड की सारी डिटेल भरने के बाद आप लिंक कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लिंक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। ओटीपी को हम डालेंगे तो हमारा कार्ड ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स देखनी है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है, आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे आना है। जैसे आप अकाउंट सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे मनी, कार्ड एंड बैंक्स दिया हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट पे लिंक है और मेरे कार्ड्स भी लिंक्ड है, दोनों मेरे लिंक्ड हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे वापस से होम बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पेपाल का एक वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेपाल मी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प पीपल नो इट्स यू दे आर पेइंग। यहाँ पे बेसिकली आपको एक फोटो डालना है अपना और एक पेपाल का लिंक क्रिएट करना है जो आपका वर्चुअल आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट पेपाल मी पे जाते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें ये आपसे एक फोटो मांगते हैं आपका, तो चलिए हम भी ऐड फोटो कर देते हैं। फोटो डालने के बाद इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फोटो आ गया, नीचे आपका नाम भी आ रहा है। अब आपसे इस वाले ऑप्शन में देख सकते हैं paypal.me/ दिया हुआ है। उसके आगे आपको बहुत ही एक यूनिक सा नाम डालना है जिससे लोगों को पता चले कि ये जो पेपाल अकाउंट है या पेपाल वर्चुअल आईडी है ये आपकी है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही यूनिक सा और क्रिएटिव सा पेपाल आईडी बना लेता हूँ। तो ये है मेरा पेपाल वर्चुअल आईडी। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये आपसे वापस से कंफर्मेशन पूछेंगे, आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है और अग्री एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गुड न्यूज आ गया है, योर प्रोफाइल इज लाइव, यू कैन मैनेज योर प्रोफाइल एंड ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू इट इन योर अकाउंट सेटिंग्स, शेयर योर paypal.me लिंक एंड स्टार्ट रिसीविंग मनी फ्रॉम कस्टमर्स। अब इसको हम डन कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारा पेपाल अकाउंट लाइव है और एक्टिव है। तो ये सारी चीजें हमने सेटअप कर दी है, हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो गया है, हमारे कार्ड्स वगैरह लिंक हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारा जो पेपाल अकाउंट है वो ऑपरेशनल हो चुका है एंड इट्स लाइव। अब हम सीख लेते हैं कि कैसे हम अपने पेपाल अकाउंट के थ्रू कोई भी इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो बिजनेस टूल्स है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इनवॉइसिंग का एक ऑप्शन देख रहे हैं, पहला वाला, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पे जाए। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट इनवॉइस, इस पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ अगर अमाउंट्स मेंशन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्विसेज है जिसका आप अर्ली चार्जेस लेते हैं तो वहां पे आप ये डाल सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो क्वांटिटी के हिसाब से तो आप यहाँ पे क्वांटिटी चूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो बिल टू वाला ऑप्शन है यहाँ पे अपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस आपको लिखना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे जो आइटम्स वाला पार्ट है उस पे आपको आना है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप डाल दिया मैंने। क्वांटिटी हमारी एक पीस की थी, प्राइस हम यहाँ पे डाल देते हैं $500। अगर आपका जो आइटम है वो टैक्सेबल है तो यहाँ पे टैक्स डालिए और अगर टैक्सेबल नहीं है तो नो टैक्स कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए अभी नो टैक्स पे ही जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई है। जो हमने अमाउंट मेंशन किया है $500 वो भी आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसको सेंड कर देंगे। तो जो ईमेल एड्रेस हमने ऊपर दिया है अपने क्लाइंट का वो उस वाले ईमेल एड्रेस पे ये इनवॉइस चला जाएगा और एक लिंक भी चला जाएगा जिसको क्लिक करेंगे वो इस अमाउंट को पे कर सकते हैं और पे करने के बाद ये अमाउंट हमारे अकाउंट पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये था एक डिटेल इन्फॉर्मेशन की कैसे आप अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था कि कैसे आप अपने पेपाल अकाउंट को फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग योर पेपाल अकाउंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, जाते जाते जो हमारा फेमस कोट है, हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।